बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ भारत से इतनी अच्छी क्यों हो रही है, इस पर आज हम बात करेंगे और कुछ ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि बात करना ज़रूरी भी है, क्योंकि हाईलाइट पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने भारत की जीडीपी का अनुमान -10.3% लगाया है। मतलब कि भारत की जीडीपी नेगेटिव में है। और दूसरी तरफ अगर बात करें बांग्लादेश के लिए, जो अनुमान उन्होंने लगाया है वो 3.8% लगाया है। मतलब कि बांग्लादेश की जीडीपी पॉजिटिव रूप में है। ये IMF का अनुमान है, ठीक है। बांग्लादेश के अलावा चाइना और म्यांमार की जीडीपी भी के बारे में अनुमान लगाया, तो वो भी पॉजिटिव में है। अर्थव्यवस्था में चीन हमेशा भारत से आगे रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश हो जाएगा तो चर्चा स्वाभाविक रूप से होगी। और भारत में तो राजनीतिक घमासान शुरू हो जाएगा, जो कि शुरू भी हो चुका है। पर जीडीपी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर नहीं सोचेंगे और राजनीतिक घमासान होगा। अब फैक्ट क्या है? अब फैक्ट भाई क्यों बढ़ी, इस पर भी बात करनी चाहिए। भारत की जनसंख्या बांग्लादेश के मुकाबले 8 गुना ज़्यादा है, ठीक है। वर्तमान में कहें तो बांग्लादेश की जनसंख्या 17 करोड़ है और भारत की 130 करोड़ से ज़्यादा है। दूसरी बात ये भी कि 2019 में भारत की परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि PPP की खरीदने की क्षमता 11 गुना अधिक थी बांग्लादेश से। प्रति व्यक्ति जीडीपी का मतलब यह होता है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से आर्थिक उत्पादन कितना है। इसकी गणना किसी देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को उस देश की कुल जनसंख्या को भाग देकर निकाला जाता है। अब जिस देश की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी, उस देश के लिए ये आंकड़ा उतना कम होगा। जिस देश की जनसंख्या कम होगी, उतना ये आंकड़ा ज़्यादा होगा। आप ये समझ सकते हैं। यह गिरावट भारत की अस्थायी है। वो कैसे? आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा असर भारत को आर्थिक रूप से हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर उद्योग धंधे सब बंद हैं और काफ़ी समय से कोई भी आर्थिक रूप से सही तरह से काम नहीं चल रहा है। हालांकि इस समय थोड़ी राहत दी गई है। अगर आज भारत में रहते हैं आप, तो आप इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर भारत के विभिन्न इलाके में रहते हैं तो आप इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे, किस तरह से आर्थिक रूप से इस संपूर्ण लॉकडाउन में चुनौतियाँ रही हैं भारत के लोगों और भारत के आर्थिक गलियारे में। वहीं दूसरी ओर बात करें तो बांग्लादेश में कोरोना वायरस का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा, वरना वहाँ तो इससे बुरा हाल होने वाला था। और भारत की तरह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो जाती और भारत उसकी सहायता ज़रूर करता है। इसलिए बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले छोटी है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अभी कुल 250 बिलियन US डॉलर की है और भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 2.7 ट्रिलियन US डॉलर की है, जो लगातार बढ़ रही है। भारत जब तक लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता और उनको प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे, फिर देखना कि भारत की जीडीपी कहाँ पहुँचती है। सबसे पहली बात यह है कि IMF के ये जो आंकड़े उस नीति हैं वो खुद से नहीं निकलता, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश अपने जीडीपी के आंकड़े उनसे साझा करते हैं, जिसके आधार पर वो अनुमान लगाते हैं। कोरोना की वजह से पहली तिमाही के दौरान दक्षिण एशियाई देशों में भारत की जीडीपी सबसे ज़्यादा प्रभावित रही है। उसकी कुल जीडीपी थी -23.9%, जिससे एक राजनीतिक रूप से भारत में घमासान शुरू हो गया है, वो अभी चल रहा है। इसके उलट बांग्लादेश और चाइना की जीडीपी में गिरावट भारत के मुकाबले काफ़ी कम देखी गई, क्योंकि भारत ने जिस तरह लॉकडाउन लगाया था वो इन दोनों देशों ने बिल्कुल भी नहीं लगाया। लेकिन बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से उभर रही है, इस पर भी कोई शक नहीं है। 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी मिली तो बांग्लादेश के लोगों को चैन की सांस मिली। ये गुलामी भी किसी त्रासदी से कम नहीं थी। भारत ने इस आज़ादी में बांग्लादेश का पूरा साथ दिया और आज भी भारत और बांग्लादेश एक जिगरी दोस्त की तरह है। आज़ादी के बाद 1974 में बांग्लादेश में एक भयानक अकाल पड़ा। फिर बांग्लादेश में प्राकृतिक आपदा और वर्तमान समय में शरणार्थी संकट बांग्लादेश का एक मुख्य आपदा के रूप में, आपदा त्रासदी के रूप में है। लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान पड़ोसी देश बर्मा से आकर बांग्लादेश की जनसंख्या 17 करोड़ है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान कपड़ा उद्योग और विदेशों में काम करने वाले लोग, जो बांग्लादेश को एक विदेशी जो वहाँ पे धन कमाते हैं वो भेजते हैं। एक
मुख्य योगदान रहता है उनका बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बांग्लादेश तेज़ी से प्रगति कर रहा है। कपड़ा उद्योग में बांग्लादेश चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेश में बनने वाले कपड़ों का निर्यात सालाना 15% से 17% तक हुआ है, जो कि एक अच्छी खबर है क्योंकि बांग्लादेश ज़्यादातर निर्यात पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। 2018 में कपड़ों का निर्यात 36.7 अरब डॉलर का था, जिसे 2021 में बांग्लादेश जब अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाए तब ये आंकड़ा 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य है वहाँ की प्रधानमंत्री जी का। वहीं दूसरी तरफ भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन दिनों सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ -39.3% थी। भारत को इस पर ध्यान देना चाहिए। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में विदेशों में काम करने वाले करीब 25 लाख बांग्लादेशियों की बड़ी भूमिका रहती है। बांग्लादेश में विदेशों से आए पैसा कमा कर भेजते हैं, उनमें सालाना 18% की बढ़ोतरी हो रही है और 2019 में ये राशि 19 अरब डॉलर तक रही। भारत के लिए IMF ने GDP में भारी गिरावट की वजह कोरोना महामारी और तेज़ फैलने लगा लॉकडाउन मुख्य वजह बताई है, जबकि बांग्लादेश में ये मुख्य वजह रही, पर कोरोना महामारी से इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है बांग्लादेश। पाकिस्तान बांग्लादेश से 5 गुना बड़ा है, लेकिन विदेशी मुद्रा उसके पास बांग्लादेश से के मुकाबले 5 गुना कम है। वैसे पाकिस्तान का मुद्रा भंडार 8 अरब डॉलर का है, जबकि बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार 35 अरब डॉलर का। लेकिन भारत यानी कि मुद्रा भंडार के मुकाबले इन दोनों देशों से कई गुना आगे है। बांग्लादेश को दक्षिण एशिया का नया टाइगर कहा जा रहा है। बांग्लादेश की वृद्धि दर 8% है, भारत की वृद्धि दर 5% है और पाकिस्तान की वृद्धि दर 5 से 6% पर है, लेकिन भारत से ज़्यादा है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब सब कुछ ठीक होगा तो भारत की वृद्धि दर में काफ़ी तेज़ी से इजाफा होगा और भारत बांग्लादेश से आगे निकल जाएगा। कश्मीर मुद्दे पर बांग्लादेश भारत का समर्थन करता है, ना कि पाकिस्तान का। यहाँ तक जब 370 हटाया गया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से फ़ोन पर कश्मीर के 370 अनुच्छेद हटाए जाने के विरोध का समर्थन मांगा, पर बांग्लादेश ने विरोध नहीं किया। और यही चीज़ है कि भारत और बांग्लादेश की दोस्ती का प्रतीक है और कश्मीर मुद्दे पर बांग्लादेश भारत का समर्थन करता है और करता रहेगा। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में 180 अरब डॉलर है, जो आगे बढ़कर 2021 तक 322 अरब डॉलर की हो जाएगी। मतलब कि आज की तारीख में हर बांग्लादेशी पाकिस्तानियों से अमीर है और GDP के भी मुकाबले में बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा। आज बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है और पाकिस्तान की कुल आबादी 21 करोड़ है। एशिया डेवलपमेंट बैंक के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत की बासाहत को सिर्फ बांग्लादेश चुनौती दे सकता है। वर्तमान समय में भारत और बांग्लादेश की अच्छी दोस्ती है और ये आगे भी रहेगी। ठीक है दोस्तों, आपकी राय क्या है ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप बांग्लादेश से देख रहे हैं और पाकिस्तान से देख रहे हैं या फिर भारत से देख रहे हैं तो ज़रूर अपनी राय रखिएगा इस टॉपिक पर कि बांग्लादेश की GDP ग्रोथ भारत से अच्छी क्यों हुई। अगर कोई आपको पॉइंट लगता है तो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।